हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में एक्टिव से पैसिव वॉइस के सेंटेंस करेंगे। देखो, इसको वॉइस भी बोलते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है आपका आई रीड अ बुक। देखो, आई यहाँ पर क्या है, ये आपका एक्टिव में है और इसको हमें पैसिव में चेंज करना है ना। देखो, आई क्या है, आई आपका क्या है, एक सब्जेक्ट है। फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब क्या है आपका, देखो ये रीड आपका, ये आपका वर्ब है और ये है आपका ऑब्जेक्ट। अब जब हम इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट आपका आगे आ जाएगा। पहले तो सेंटेंस पहचान लो। सेंटेंस ये कौन सा है, ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको कैसे पता चला, देखो जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, यानी जैसे आई है, आई और यू ये ज़्यादा माना जाता है ना, आई वी यू। तो जब यहाँ प्लूरल होगा तो इधर जो वर्ब होगा इसमें SEIS नहीं लगेगा, है ना। तो जैसे यहाँ देखो आई है और यहाँ खाली सिंगल फर्स्ट फॉर्म लगी है, SEIS नहीं लगी है, तो यानी आपको पता चल गया ये कौन सा सेंटेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है। कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है, इज MR, है ना। और याद रखो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। तो हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट को उठाकर आगे कर लिया, यानी सेंटेंस था आई रीड अ बुक, तो ये आ बुक को उठाकर हमने यहाँ लिख दिया, तो क्या बन गया आ बुक। उसके बाद वर्ब की हमें इज MR, देखो ये कॉन्टिन्यूअस में होता है, इज M और R। अब इज MR में इज एक के साथ लगता है, MI के साथ और R ज़्यादा के साथ। यहाँ पर आ बुक अकेली है ना, तो अकेली के लिए हमने क्या लगा दिया, इस। तो आ बुक इस वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड की तीनों फॉर्म रीड होती है। फिर बाय और मी होता है, आई को मी में चेंज कर देते हैं। तो आई लास्ट में, शुरू में आता है तो आई और लास्ट में आ गया तो मी, है ना। ये सेंटेंस बन गया अ बुक इज रीड बाय मी। हिंदी क्या हुई, पहले सेंटेंस की थी आई रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ और एक किताब मेरे द्वारा पढ़ी गई, ये आपका पैसिव हो गया, है ना। नेक्स्ट देखो, हरी हेल्प्स हिज फ्रेंड्स। देखो यहाँ पर भी सब पहले से टेंस पहचान लो। टेंस कैसे है आपका, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि हरी एक लड़का है और एक के साथ यहाँ जो वर्ब लगा है, वर्ब में S या ES जब लगा रहता है, यानी इधर समझ लो इधर कम है और इधर ज़्यादा है, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है, नहीं सिंपल प्रेजेंट होता है। इसमें आपका देखो ये सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है और ये पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को उठा के आगे कर लो, यानी हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ देखो फ्रेंड्स है ना, यानी ज़्यादा है तो ज़्यादा के साथ हमारे पास क्या लगेगा, R लगेगा, है ना। तो हमने क्या लगा दिया, हिज फ्रेंड, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, है ना। यानी हिज फ्रेंड्स आर, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प को थर्ड फॉर्म में चेंज कर दो, यानी हेल्प की थर्ड फॉर्म होती है हेल्प्ड बाय हरी, है ना। His friends are helped by Hari। फिर you are not eat a mango। देखो ये आपका सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट पहचान लो। देखो अब यहाँ पर डू है, डू आपका जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको नेगेटिव बनाना हो या इंट्रोगेटिव बनाना है तो डू या डज यूज़ होता है। ज़्यादा के साथ डू लगता है, कम के साथ डज लगता है। तो यहाँ यू मैंने बताया ना अभी आपको ऊपर, आई वी ये यू ये सब ज़्यादा माने जाते हैं, तो यू के साथ डू लगा है। अब डू है तो मालूम चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसको कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है ना। तो हमने क्या कर दिया, पहले सेंटेंस में जान लो। ये आपके पास क्या था, सब्जेक्ट था। वर्ब इसमें क्या है आपका, ये वर्ब है आपका ईट, ये वर्ब है और ये है पूरा आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को उठा के आगे कर लो, यानी आ मैंगो। अब आ मैंगो अकेला है तो इज लग जाएगा, आ मैंगो इज। फिर नॉट तो लगाना ही है क्योंकि नॉट है, बस देखो डू वाले सेंटेंस कैसे हो जाएंगे, अ मैंगो इज नॉट, अ वर्ब की थर्ड फॉर्म, अ मैंगो इज नॉट ईटन बाय यू, हमेशा यू ही रहता है, यू नहीं चेंज होता है ना। तो सेंटेंस क्या था एक्टिव में, यू डू नॉट ईट अ मैंगो, तो अ मैंगो इज नॉट ईटन बाय यू। फिर नेक्स्ट देखो, अब यहाँ आपके WH वाले वर्ड है। WH वाले जितने भी वर्ड होंगे उसको सबसे पहले जो WH के वर्ड है उसको वैसे का वैसे ही नीचे उतार दो ना, चाहे वैन हो, वाई हो, कुछ भी हो, जो भी हो WH के वर्ड वैसे उतार दो। फिर डू या डज से चेक करो, देखो यहाँ पर डज है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, वो सबको डू डज नहीं लिखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, यानी क्या बन गया, वेन को हमने वैसे उतार लिया
अब पहले सब्जेक्ट्स वो ढूंढ लो। ये देखो ये आपका क्या है, सब्जेक्ट, और लर्न आपका वर्ब है, ये आपका हिज लेसन ऑब्जेक्ट है ना। तो हमें क्या करना है, व्हेन को तो सबसे पहले वैसे लिख देना है। अब ये छांट लो, जैसे सेंटेंस होता है ना, आप पढ़ते हो कि व्हाट इज योर नेम, यही तो बोलते हो। व्हाट के तुरंत बाद क्या लगाते हो, इस, यानी हेल्पिंग वर्ब लगाते हो ना। तो वही समझ लो, यहाँ भी हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब हिज लेसन है आपका, क्योंकि ऑब्जेक्ट को तो आगे लाना है। हिज लेसन एक है ना, तो हमने इज लगा दिया, यानी व्हेन इज हिज लेसन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न बाय, और ही हिम में चेंज हो जाता है, बस ये सेंटेंस बन गया। व्हेन इज हिज लेसन लर्न बाय हिम। फिर एवरीवन लव्स यू, देखो यहाँ पर भी एवरीवन, और लव्स यानी लव में एस या एस लगाया ना वर्ब में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर दो। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को उठा के आगे कर लो तो यू हो गया। अब यू ज़्यादा होता है, यू के साथ हमने आर लगा दिया। यू आर लव्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय एवरीवन, बस सेंटेंस कंप्लीट। ही इज राइटिंग अ लेटर टू हिज फादर, देखो सब्जेक्ट पहचान लो, सब्जेक्ट हमारे पास ही है ना, और राइटिंग आपका हो गया वर्ब, और ऑब्जेक्ट क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। देखो यहाँ पर अ लेटर, ही इज राइटिंग क्या लिख रहा है, वो एक लेटर लिख रहा है ना, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो अब कैसे बनेगा, देखो ये सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है, इसको समझो। ऑब्जेक्ट को ही उठो, पहले सेंटेंस हमने पहचान लिया। देखो ये किस कौन सा सेंटेंस है, इज लगाया और आईएनजी लगाया, यानी कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है। जब भी ऐसे सेंटेंस हो, इज लगा हो, आर लगा हो, एम लगा हो और आईएनजी हो, यानी कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस में जो ये सेंटेंस है, इज वैसे का वैसे रहेगा, मतलब इज एम आर नहीं चेंज होगा, पर बीइंग लग जाएगा, BEING है ना। तो हमने क्या लिख दिया, आ लेटर को उठा के ऑब्जेक्ट को उठा के आगे कर लिया। अब ऑब्जेक्ट आ लेटर एक है ना, तो आ लेटर इज, और कुछ नहीं, जब भी ऐसे आईएनजी वाले सेंटेंस आए तो बीइंग लगा दो, कुछ नहीं करना है आपको। देखो याद रखो, आईएनजी वाले सेंटेंस आए यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है या पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, जो भी कॉन्टिन्यूअस होगा उसमें बीइंग लग जाएगा। आ लेटर इज बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट है तो रिटर्न हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न। फिर अब ये जो बचा कुचा है इसको लिख दो, टू हिज फादर है ना, टू हिज फादर। फिर बाय ही हिम में चेंज हो जाता है। देखो क्या क्या किया, ऑब्जेक्ट को उठा के आगे कर लिया, इज लगा दिया, बीइंग लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया, और टू हिज फादर लिख दिया जो बचा कुचा था, और बाय हिम। देखो एक आपको और एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे दूँ। देखो जब आप कभी कभी देखते हो किसी सेंटेंस में डबल टी यूज़ होता है, किसी में सिंगल, मतलब कहीं कहीं जब हम इसको ING लगाते हैं तो डबल यूज़ हो जाता है, और कहीं कहीं एक लगता है। तो देखो डबल कहाँ पर लगता है, जहाँ पर जैसे डबल टी, जैसे आपने प्ले लिखा तो PLAYING खाली लगा है ना, लेकिन यहाँ राइट का रिटर्न हो जाता है जिसमें डबल टी हो जाता है। जब भी टी से पहले देखो आप वॉवेल होगा ना, यानी AEIOU वाले वॉवेल, तो यहाँ जो भी वर्ड होगा वो आपका डबल टी हो जाएगा, ठीक। जैसे हम बोलते हैं SIT, डबल टी नहीं, जो भी वर्ड होगा वो डबल हो जाएगा, ठीक। जैसे डिग बोलते हैं ना, तो DIG होता है ना, तो DIGG हो जाता है। आई जहाँ पे वॉवल यूज़ हो जाएगा वहाँ पे चेंज, ये डबल यूज़ होते हैं। ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने आपको इसमें दे दी। अब नेक्स्ट क्या है, देखो आई एम टीचिंग योर सिस्टर। देखो एम और टीचिंग है ना, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो बीइंग लगा देना। पहले ये ऑब्जेक्ट हो, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को उठा के आगे कर लो, यानी योर सिस्टर। अब मैंने बताया आपको ना कि अब देखो यहाँ पे इज एम आर में कुछ लगाना है, लेकिन हम आई के साथ तो एम लगाते हैं, योर सिस्टर के साथ हम एम थोड़ी लगाएंगे, योर सिस्टर के साथ हम इज लगाएंगे। तो योर सिस्टर इज, बीइंग लगाना ही लगाना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, टीचिंग की थर्ड फॉर्म होती है डॉट, और बाय आई मी में चेंज जाता है, तो बाय मी। फिर इस, देखो इस कब यूज़ होता है, जैसे हम कोई सेंटेंस में क्वेश्चन पूछते हैं और शुरू में पूछते हैं, जैसे क्या है ना, क्या से क्वेश्चन बनता है, तब ये हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनता है। और जब हम क्वेश्चन बीच में पूछते हैं, जैसे तुम क्या कर रहे हो, क्या बीच में है ना, तब हम उसको WH के सेंटेंस बोलते हैं। यहाँ दिया हुआ है इज ही रीडिंग अ बुक। जब इज वाले हो, WH का क्वेश्चन हो, कोई भी हो इस तरीके का, सबसे ये क्वेश्चन है उसको वैसे का वैसे उतार लो। उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको लिख दो पहले, है ना। ऑब्जेक्ट को हमने लिख दिया इज अ बुक, बीइंग आपको लगानी है क्योंकि आपके पास ING लगा है ना, तो इज अ बुक बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड बाय ही हिम में चेंज हो जाता है, बस बन गया। फिर
वाई आर यू ईटिंग दिस मैंगो। देखो वाई है ना, तो वाई वैसे ही रहेगा। अब सब ऑब्जेक्ट ढूंढ लो। देखो ऑब्जेक्ट ये है, दिस मैंगो यानी एक है, तो हम क्या लगाएंगे इसमें, इस वाई इज दिस मैंगो, और क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है इसलिए बीइंग लगेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है ईटन बाय यू, हमेशा यू ही रहता है। सेंटेंस क्या बन गया, वाई इज दिस मैंगो बीइंग ईटन बाय यू। बच्चों मैं आपको वाइस के और अगले भी वीडियो अपलोड कर दूंगी, लेकिन थोड़ा सा आप सपोर्ट करो। देखो कमेंट करके बताओ कि अच्छा लगा, कहाँ कौन सी लाइन नहीं समझ में आई। कुछ आप सपोर्ट करोगे तो मेरा वीडियो डालने में और इंटरेस्ट बढ़ेगा। बाय बच्चों।